Hi everyone, welcome to Bulbos Trader. I am तुषार सिंह नयाल, a फाइनेंशियल एडवाइजर और फुल टाइम ट्रेडर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं बोनस शेयर इशू के ऊपर कि कोई भी कंपनी बोनस इशू क्यों करती है, उसके पीछे उसका क्या कारण रहता है, क्या बेनिफिट्स रहते हैं हमारे लिए, कंपनी के लिए, और क्या ड्रॉबैक्स रहते हैं किसी शेयर होल्डर्स के लिए या फिर कंपनी के लिए। आज बहुत सारी चीजें भी हम क्लियर करेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा कि किस कंपनी का भी बोनस इशू आने वाला है और उससे हमारे को क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और आगे हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं। एक बोनस जो वर्ड है जो मार्केट में बहुत ज्यादा चलता है वो हमारे लिए कितना अच्छा है कितना बुरा है, तो उस चीज को भी आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पीपीटी की तरफ। पीपीटी में मैं आज आपको डिटेल में सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ, तो इसलिए अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो उसको आप नोट भी कर सकते हैं, वरना अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीजें आज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी बोनस शेयर को लेकर कि एक कंपनी जो भी बोनस लेकर आती है अपनी कंपनी कंपनी अपने बोनस शेयर्स को स्प्लिट करती है या फिर बोनस देती है या फिर डिविडेंड देती है। ठीक है, बहुत सारे तरीके से कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाती है। तो आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले वो है बोनस इशू के ऊपर। अब ये बोनस क्या होता है, यहाँ पे अगर मेरे ख्याल से सभी को यहाँ पे पीपीटी मेरी शेयर हो रही होगी। ओके, तो बात आती है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, एक, ओके, ग्रेट। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम आज बात करने वाले हैं बोनस शेयर इशू के ऊपर कि बोनस शेयर इशू होता क्या है। ठीक है, और कंपनीज ऑफर क्यों करती है ये बोनस शेयर इशू। ठीक है, कंपनी को क्या बेनिफिट है, कंपनी के साथ साथ हमारे को क्या बेनिफिट है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखा, व्हाट इज अ बोनस शेयर इशू एंड व्हाई डू कंपनीज ऑफर इट। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपली ये लिखा है कि बोनस शेयर क्या है और कंपनी उसको क्यों ऑफर करती है। बोनस शेयर इशू एक कंपनी की तरफ से फ्री शेयर्स होल्डर जो शेयर्स मिलते हैं, कहने का मतलब उन शेयर होल्डर्स को जो कंपनी के पहले से ही शेयर होल्डर्स बने हुए, जिन्होंने कंपनी के कुछ शेयर को हिस्सेदारी खरीद रखी है, जो शेयर होल्डर्स है, तो उनको एक बेनिफिट देती है कंपनी अपनी तरफ से, कुछ फ्री शेयर्स देती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ रेशियो लिखा हुआ है, जैसे कि 1:1, 2:1, 3:1, और इसका कोई चार्ज नहीं करती कंपनी। सिंपल सी चीज है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो कंपनी आपको एक शेयर और दे रही है अपनी तरफ से। अगर 2:1 की बात आ गई यहाँ पे, तो आपके पास अगर एक शेयर है तो कंपनी आपको दो शेयर और दे रही है, तो टोटल आपके पास 3 शेयर हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना कि यार कंपनी बोनस शेयर इशू प्रोवाइड करवा रही है और हमारे जो अगर मेरे पास 100 शेयर होंगे उस कंपनी के, तो कंपनी अगर 1:1 पे भी अगर कर रही है तो 100 शेयर और जुड़ जाएंगे मेरे पास, तो 200 शेयर हो जाएंगे मेरे पास। तो है ना, कितनी अच्छी बात है। पर इसको डीपली समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसमें हमारे को फायदा क्या है, फायदा लॉन्ग टर्म में है, शॉर्ट टर्म में है, या फिर फायदा है ही नहीं। ठीक है, तो इस टॉपिक पे भी आज हम बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ एक एग्जांपल से आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे कि बोनस शेयर इशू कितना अच्छा है और कैसे होता है। उससे आपको बहुत इजी वे में यहाँ पे समझ में आ जाएगा। चलो चलते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि मेरे पास कोई XYZ कंपनी है जिसके मैंने 100 शेयर मतलब 100 शेयर उसके बाय कर रखे हैं कितने प्राइस पे, तो उसकी जो करंट प्राइस चल रही है, ठीक है, आज के टाइम पे वो 1,000 रुपए चल रही है। कहने का मतलब उसका टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा हो गया 1,00,000 रुपए, क्योंकि मेरे पास 100 शेयर थे, 1,000 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1,00,000 की उसकी वैल्यू हो जाएगी। कंपनी डिक्लेयर करती है कि आपको मैं आपके एक शेयर के ऊपर एक और शेयर दूंगी, कहने का मतलब 1:1 के रेशियो पे आपको, मतलब आपके पास अगर एक शेयर है कंपनी का, तो कंपनी आपको एक तरफ अपनी तरफ से एक शेयर और देगी, तो कहने का मतलब आपके पास टोटल 2 शेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बात तो बहुत अच्छी लगी। अभी कैसे हो जाएंगे, ठीक है, अगर मेरे पास कंपनी की जैसे यहाँ पे अगर मैं ऊपर एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं, तो 100 शेयर थे मेरे पास, 100 शेयर और मिले मुझे, तो टोटल मेरे पास 200 शेयर हो गए, है ना, कितना अच्छा लगा। अब यहाँ पे अगर आगे बढ़ते हैं तो यहीं पे बात आती है प्राइस की भी। अब जब प्राइस जो 1,000 रुपए था वो डिवाइड होगा वो भी 2 से, और वो हो जाएगा 500 रुपए। क्यों, जितने रेशो में जब आपको बोनस मिल रहा होता है इस शेयर के ऊपर, तो साथ में आपकी जो शेयर की जो प्राइस होती है वो भी उस हिसाब से डिवाइड हो जाती है, उस हिसाब से स्प्लिट हो जाती है। और आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 500 होगा, जो प्राइस भी डिवाइड हुई है, और कहने का मतलब आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो वही रही, यहाँ पे भी वही थी, यहाँ पे भी वही थी। ठीक है, तो इससे हमारे को बेनिफिट क्या मिला, बेनिफिट भी समझेंगे। ठीक है, और फिर कहने का मतलब अगर कंपनी हमारे को बोनस दे रही है, कहने के लिए अब ये बोनस है, पर लेकिन यहाँ पे हमारे प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो कंपनी के किसी भी चीज में कोई भी चेंज नहीं होता, सिर्फ हमारे इक्विटीज जो हमारे पास शेयर होल्डर जो हमारे पास शेयर्स होते हैं जो हमने बाय कर रखे होते हैं, सिर्फ उनकी क्वांटिटी बढ़ती है, उसी के हिसाब से हमारे जो शेयर की जो प्राइस होती है उस हिसाब से उसको डिवाइड भी कर दिया जाता है, उसको एडजस्ट कर दिया जाता है, तो बराबर ही रहता है हमारा प्राइस। ये फायदा कब मिलेगा वो भी मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, इसलिए मेरे साथ बने रहना।
अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि पार्टिसिपेट थे जिनके पास 100 शेयर थे, अब उनके पास आज यहाँ पे 200 शेयर हो चुके हैं। प्राइस यहाँ पे 1000 रुपए थी, आज प्राइस 500 रुपए हो गई। इन्वेस्टमेंट इसलिए सेम ही है। चेंज कहाँ का आया? चेंज यहाँ पर आया शेयर पे और शेयर की प्राइस पे, और टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आया। ये चीज समझ में आई आपको? बहुत डीपली समझाया है वैसे मैंने, कि एक एग्जांपल लेके अगर इसी जगह में अगर मैं आपको बोलता कि 2:1 हो जाता, कहने का मतलब 2+1, एक शेयर के ऊपर कंपनी, अगर आप एक कंपनी का आपने एक शेयर खरीदा हुआ है तो कंपनी आपको 2 शेयर और दे रही, कहने का मतलब आपके पास अब 3 शेयर हो जाते हैं कंपनी के। ठीक है, तो उसको अब आगे समझेंगे यहाँ पे, और कि वाई डू कंपनी इशू बोनस शेयर। कंपनी, कोई भी कंपनी बोनस क्यों इशू करती है, उसका क्या बेनिफिट है इसके अंदर और हमारा क्या बेनिफिट है। चलो पहले कंपनी के बेनिफिट को समझ लेते हैं यहाँ पे, कि कंपनी को, कि वो हमारे को एक रिवॉर्ड देना चाह रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। कहने का मतलब अगर मैंने किसी कंपनी XYZ कंपनी के 100 शेयर खरीदे हुए हैं, तो मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, हिस्सेदार हूँ, तो वो मुझे रिवॉर्ड दे रही है कि कंट्रीब्यूट द एक्यूमुलेट फ्री शेयर्स। मैं आपको फ्री शेयर दे रहा हूँ, आप इसको यूज करें, आपके लिए ये इक्विटीज में दिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद सेकंड टॉपिक क्या आता है यहाँ पे, टू मेक द स्टॉक प्राइस मूव अफोर्डेबल। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही बोनस इशू हुआ तो आपने देखा होगा प्राइस, सबसे मेन चीज है प्राइस, प्राइस भी उस हिसाब से डिवाइड हुई है आपके बोनस इशू के हिसाब से। तो उससे क्या होगा कि न्यू इन्वेस्टर्स, जितने भी न्यू इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर, जिन्होंने अगर किसी XYZ कंपनी के शेयर्स वो नहीं खरीद पाए, किस कारण, वो बहुत ज्यादा महंगे हो चुके थे, ठीक है, ओवर वैल्यूड हो चुके थे या महंगे हो चुके थे, तो न्यू इन्वेस्टर्स उनको बाय नहीं कर पा रहे थे, उनको खरीद नहीं पा रहे थे, तो अब वो लोग उसको खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस भी डिवाइड हो चुकी है, क्वांटिटी भी डिवाइड यहाँ पे हो चुकी है। तो एक बेनिफिट समझ में आ रहा है आपको? उसमें एक बेनिफिट क्या कंपनीज का, कि कंपनीज के बाद न्यू इन्वेस्टर्स आएंगे, नया पैसा आएगा, ठीक है, और लोग भी अट्रैक्ट होंगे इस जगह। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया कि यहाँ पे टू इंक्रीज मार्केट कॉन्फिडेंस। कहने का मतलब बोनस शेयर इशू जो सिग्नल है वो कंपनी के फाइनेंशियल रिजर्व्स को हेल्दी दिखाता है, मतलब अट्रैक्टिव दिखाता है, कि कंपनी ने अगर बोनस इशू करा है तो कंपनी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेके, अपने फाइनेंशियली गोल्स को लेके, आने वाले सालों को लेके। तो ये इसलिए बोनस यहाँ पे शेयर इशू करा जाता है। और फोर्थ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इम्प्रूव लिक्विडिटी। कहने का मतलब उस स्टॉक के अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि यार कोई शेयर 7,000 रुपए का है, कोई शेयर 10,000 रुपए का है, तो आप ट्रेड कर पाओगे नहीं, आप खरीद नहीं पाओगे। आपको अगर इसके 10 शेयर भी चाहिए, 10,000, अगर किसी कंपनी का 10,000 रुपए प्राइस, उसके 10 शेयर भी आप खरीदोगे, तो आपको कम से कम लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, तब जाके आप इस कंपनी के शेयर्स खरीद पाओगे। समझ में आई बात? तो यहाँ पे क्या होगा कि आप सोचोगे नहीं यार, जिस दिन मेरे पास लाख रुपए होंगे उस दिन ही मैं स्टॉक को खरीदूंगा। तो कंपनी यही देखती है कि काफी सारे लोग नहीं खरीद पा रहे, तो उसको बोनस इशू करवा दो, उसके प्राइस को आधा कर दो, और इसी उसी हिसाब से उसके शेयर्स भी स्प्लिट कर दो, तो उसको शेयर भी प्रोवाइड कर दो शेयर होल्डर को। जिससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर हमारे शेयर्स की लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, लोग बाग ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा ट्रेड करेंगे, ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी, तो हमारे स्टॉक्स में ज्यादा ट्रेड जो होगा, ज्यादा पैसा भी आएगा। ठीक है, लोग बाग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो ये कंपनी का बोनस शेयर इशू कराने का एक फायदा होता है, एक बेनिफिट होता है, जो कंपनी अपनी तरफ से देख के ये बोनस इशू करती है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया आपको कि कंपनी क्यों करती है बोनस शेयर इशू, इससे उनको क्या बेनिफिट है, हमें क्या बेनिफिट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब बेनिफिट की बात आती है हमारी, कि हमारी बेनिफिट क्या है और ड्रॉबैक्स क्या है, उसको भी थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं। कि पहली चीज तो ये कि हमारे पास फ्री एडिशनल शेयर्स आ जाते हैं। कहने का मतलब जैसे मैंने अभी आपको पता है कि 1:1 में मिल रहा है, 2:1 में मिल रहा है। कहने का मतलब एक शेयर के भाव पे आपको 2 शेयर और मिल गए, कहने का मतलब टोटल आपके पास 3 शेयर हो गए। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। यहाँ पे 1:1 में आपको 2 शेयर मिल गए, कहने का मतलब आपके पास एक शेयर का 2 शेयर हो गए। अब इसका फायदा कैसे होगा? इसका फायदा लॉन्ग टर्म के अंदर होगा। लॉन्ग टर्म के अंदर कहने का मतलब यहाँ पे कैसे, जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल समझाया था कि मेरे पास 100 शेयर थे, अब 100 से मुझे 1:1 के अंदर मिलके मुझे वो 200 शेयर हो गए, उसकी प्राइस भी आधी हो गई है। ठीक है, पहले वो 1,000 रुपए था, अब वो 500 रुपए हो गया। पर लेकिन आपको पता है, जैसे मैंने अभी एक लास्ट पॉइंट कंपनी के अंदर बताया था, कि कंपनी अपने फाइनेंशियल और नए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, लोग बाग उस कंपनी उसको बोनस शेयर इशू करती है। अब ये प्राइस जब 700 रुपए होगा, होगा बिल्कुल होगा, क्योंकि अब बहुत ज्यादा सस्ता हो चुका, लोग बाग इसमें आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो इससे मुझे फायदा होगा। कैसे होगा? क्योंकि मेरे पास अब 200 शेयर है। अगर ये 500 की जगह चलो मानते हैं यहाँ पे 600 रुपए भी बढ़ा, कहने का मतलब 100 रुपए बढ़ा, तो 200 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो देख लो 20,000 रुपए का यहाँ पे सीधा सीधा मुझे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो एक ये फायदा है, क्योंकि उस समय अगर प्राइस अगर 1,000 की जगह 1,100 होता, तब मुझे ये फायदा मिलता, क्योंकि 1,000 से 1,100 पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता, पर 500 600 पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पे ये बेनिफिट मुझे मिल जाता है कि जो एडिशनल शेयर जो मुझे मिले हैं, उससे मुझे फायदा ये हो रहा है कि मेरे प्रॉफिट्स भी अच्छे बन रहे हैं, और अगर एज ए इन्वेस्टर तो मैं सही प्राइस पे उसको अब खरीद पा रहा हूँ,
और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख भी पा रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट समझ में आया। अब बात करते हैं कि टैक्स फ्री, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, कोई टैक्स नहीं लगता है इस चीज में। बोनस अगर आपको मिल रहा है कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना कंपनी की तरफ से, ना किसी और तरफ की तरफ, ब्रोकर की तरफ से कोई टैक्स नहीं मिलेगा। बेनिफिट वही बताया मैंने आपको, अट्रैक्ट करेगा रिटेल इन्वेस्टर्स को। रिटेल इन्वेस्टर जो मैंने आपको बताया, न्यू इन्वेस्टर्स जितने भी है स्टॉक मार्केट के अंदर, उन सबको अट्रैक्ट करेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, सिंपल सी चीज है। लॉन्ग टर्म के अंदर कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिल सकता है। मैंने पहले ही बताया कि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो अच्छा खासा, तो आप लॉन्ग टर्म के अंदर कंपाउंडिंग इफेक्ट देख सकते हो, क्योंकि कंपनी आपने देखा कि 1,000 रुपए तो पहुंची है ना, अब उसको 500 कर दिया गया है। तो कंपनी के पास अभी भी पोटेंशियल है आने वाले समय में कि वो 1,000 रुपए पहुंचेगी। तो आपका और लॉन्ग टर्म के अंदर आपके पास कंपाउंडिंग में आपको रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे कंपनी आपका, जैसे अगर आपका 10,000 रुपए आपका इन्वेस्ट था उस कंपनी में, तो आने वाले सालों के अंदर वो आपका 20,000 भी हो जाएगा, आपका पैसा सीधा डबल हो सकता है। तो एक है लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हो किसी अच्छी कंपनी के अंदर, और बोनस शेयर देखो कंपनी वही करती है जो कंपनी को अपने ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास होता है ना, वही करती है। दूसरी चीज आ गई यहाँ पे, इंक्रीज लिक्विडिटी, जो अपन लास्ट टाइम बात करते हैं, लिक्विडिटी बढ़ेगी, ट्रेड करेंगे बहुत सारे लोग जो ट्रेडर्स होंगे, जैसे मैं भी ट्रेडर्स हूँ, मैं इन्वेस्टर भी हूँ, और बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी ट्रेड होंगे, ये ट्रेडर होंगे या इन्वेस्टर्स होंगे, तो उनको भी यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, तो वो भी लिक्विडिटी बढ़ती है यहाँ। आई बात समझ में? तो ट्रेड करने के लिए आएगा। अब ड्रॉबैक्स यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ गलत चीजें क्या होंगी। अगर ड्रॉबैक्स अगर हम यहाँ पे देखें, तो सबसे पहले चीज होगी कि नो इमीडिएट इंक्रीमेंट, कहने का मतलब इंक्रीज इमीडिएट नहीं होगा, कि हमारी जो भी वेल्थ है, जो भी हमारा पैसा है, जैसे मैंने बताया आपको बोनस शेयर आपको इशू हुआ, आप हैंड टू हैंड ही थोड़ा आपकी प्राइस एकदम से 500 600 पहुंच जाएगी, या 500 700 पहुंच जाएगी, नहीं टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म में, तो इमीडिएट आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट सिर्फ एक मिलेगा कि आपको 100 की जगह 200 शेयर हो गए, एक की जगह 2 शेयर हो गए, या आपको 100 की जगह 300 शेयर मिल गए, दो अगर 2:1 का बोनस मिला है। ईपीएस डिविडेंड डिलकेशन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सिंपल चीज है। आपके डिविडेंड जो मिलने वाले थे उसमें भी थोड़ा सा आपको राहत मिल सकती है, आने वाले समय में आपको डिविडेंड भी थोड़ा अच्छा मिले। पर बात है यहाँ पे कि इमीडिएट अगर आपको कोई डिविडेंड मिलेगा तो वो इतना खास नहीं मिलेगा। नो नो कैश फ्लो लाइक डिविडेंड। ठीक है, कोई भी कैश फ्लो नहीं होगा डिविडेंड के अंदर। और तीसरी चीज आएगी कि रिस्क टू शॉर्ट टर्म प्राइस ड्रॉप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि शॉर्ट टर्म के अंदर उस स्टॉक का प्राइस गिर भी सकता है और गिरता भी है। ठीक है, तो यही चीज है। उसके बाद आता है कैन मिसलीड इन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स, कहने का मतलब ये जो जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है स्टॉक मार्केट का, और वो देखते हैं कि यार ये शेयर बहुत सस्ता हो गया, अब तो खरीद लेता हूँ, उसको बोनस मिल गया अब खरीद लेता हूँ, मेरे को बोनस मिल जाएगा, या फिर बोनस मिलने से पहले उसको खरीद लेता हूँ फिर मुझे बोनस मिल जाएगा। तो ये चीज क्या होता है कि लोगों को नहीं पता, कि इसलिए ही ये वीडियो मैंने बनाई है कि अगर जो एक्सपीरियंस जिनको बिल्कुल भी नहीं है, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता बोनस शेयर के बारे में, तो उनको यहाँ पे ये चीज क्लियर हो। ठीक है दोस्तों, तो ये मिसलीडिंग होती है नए जो अनएक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए। तो ये ड्रॉबैक्स भी हो सकता है। बेनिफिट्स आपके सामने मैंने लिख दिए यहाँ पे, ये बेनिफिट्स और ये रहे आपके ड्रॉबैक्स। समझ में आया यहाँ पे, ये चीज क्लियर हुई। तो आपको ये चीज देखकर भी किसी कंपनी का अगर बोनस आ रहा है तो उसी हिसाब से आपको उसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा एक कंपनी के बारे में। ठीक है, वो कंपनी क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी आने वाला है बीएससी का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, यहाँ पे बोनस इशू शेयर होने वाला है, जो अभी आने वाला है 23 तारीख को। आज अगर आप देखोगे तो 21 तारीख है, 21 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और 23 तारीख को कंपनी ने ये पहले ही बोल दिया था, ये 26 तारीख को बोल दिया था पिछले महीने, कि कंपनी हमारा बोनस इशू लेकर आ रही 2:1 के अंदर। कहने का मतलब 2+1 3 शेयर हो जाएंगे आपके पास कंपनी के। अगर आपको तो 3 शेयर कैसे हो जाएंगे, कहने वाला आप जिन जो भी शेयर होल्डर जिनके पास 1 शेयर थे, उनको अब 2 शेयर और मिलेंगे। तो कहने के बाद आपके पास अब टोटल कितने शेयर हो जाएंगे, टोटल आपके पास 3 शेयर हो जाएंगे इस कंपनी के, इस बोनस के थ्रू। ठीक है, 2 बोनस मिला है यहाँ पे। अगर आपके पास इफ यू 10 शेयर विल गेट 20, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 30 शेयर आपके पास यहाँ पर हो जाएंगे। अब ये रिकॉर्डेड डेट कब है, जो मैंने आपको बताया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया, कि यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना, T+1 सेटलमेंट के बारे में, जो काफी सारे शेयर होल्डर्स को नहीं पता यहाँ पे। ठीक है, और इसको भी मैं आगे क्लियर करूंगा, ये T+1 क्या है और इससे हमारे क्या बेनिफिट है, ये नीचे पे बात करने वाले हैं इसमें। और इसमें जो रिकॉर्डेड डेट है, जो मैंने आपको बताया कब मिलने वाला है, कब बोनस मिलने वाला है, 23 तारीख को ये बोनस सारे जितने भी जो शेयर होल्डर्स है उनको ये मिलने वाला है। ठीक है, वो एलिजिबल है शेयर इन देयर डीमेट अकाउंट ऑन दिस डेट, उनके उसी दिन उनके 23 तारीख को उनके डीमेट अकाउंट पे भी ये शो होने लग जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज है कि इसका बेनिफिट, अगर आपको बोनस शेयर का बहुत सारे बेनिफिट है, काफी सारे लोग सोचते हैं कि
मुझे बोनस मिलेगा कंपनी में, तो मैं पहले इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ या फिर मैं 23 तारीख को करता हूँ। ये भी चीज मैं आपको अभी आगे क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, कि T+1 सेटलमेंट होता क्या है। T+1 सेटलमेंट होता है कि ट्रेडिंग डे, इंडिया के अंदर T+1, T+2, T+3, T+4 ये चीजें चलती है। तो टी क्या होता है, ट्रेडिंग डे, जिस दिन मैंने कोई ट्रेड ली। T+1 होता है कि जिस दिन मैंने ट्रेड ली उसके अगले दिन जाके वो सेटल होगा, तो वो भी तीसरे दिन मेरे अकाउंट में शो होगा। तो ऐसे T+2 होता है, T+3 होता है, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसको कुछ एग्जाम्पल्स में समझेंगे कि एलिजिबल कैसे है। अगर आप, पहली चीज यहीं से समझ लेते हैं, ऊपर मत पढ़ो, बस यही समझ लो कि अगर आपने बाय करा है 21 मई को, मतलब बीएससी का स्टॉक अगर आपने खरीदा है, तो वो सेटलमेंट आपको 22 तारीख तक हो जाएगा, आपके अकाउंट, आपके डीमेट अकाउंट में दिखने लग जाएंगे, शो होने लग जाएंगे। तो आप एलिजिबल हो बोनस के लिए। अगर आप आज, अगर आज मैं, जब मार्केट खुला हुआ था, अगर मैंने बीएससी के स्टॉक खरीदे हैं, तो कल तक मेरे अकाउंट में शो होंगे और मैं एलिजिबल हो जाऊंगा बोनस शेयर के लिए। ठीक है, और अगर आपने कल 22 तारीख को भी अगर आपने कोई शेयर खरीदे बीएससी के, तो 23 तारीख तक आपके अकाउंट में शो होंगे और आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं बोनस शेयर के लिए। बट अगर आप 23 तारीख को, जिस दिन बोनस शेयर इशू हो चुके हैं, उस दिन ही अगर आप बाय करोगे, तो आप एलिजिबल नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको कब शो होंगे, वो आपको 26 तारीख को मिलेंगे, तो टू लेट हो जाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये यही चीज यहाँ पे आ गई, T+1 की बात ये आ गई यहाँ पे। T+1 जो भी सेटलमेंट होगा यहाँ पे T+1 डे के बाद होगा। ठीक है, अब ये पूछोगे सर वो 24-25 तारीख आ गई, सैटरडे संडे आप सभी को पता मार्केट क्लोज रहता है, तो 26 तारीख आएगी, फिर मंडे को खुलेगा मार्केट, तो आप लेट हो जाओगे। तो T+1 के अंदर ही यहाँ पे सेटल होगा। अगर आप, आज आपके पास दिन था, अगर आपका दिन जा चुका है तो कोई टेंशन नहीं, कल आपके पास वापस टाइम, अगर आप बोनस शेयर के लिए फायदा उठाना चाहते हो, तो ये आपके पास एक बेनिफिट है। इससे बेनिफिट क्या होता है ना, जैसे कि आपको शेयर्स मिल गए, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने इसके 10 शेयर खरीदे हुए थे, अब मैं 10 के मुझे 20 शेयर और देगी कंपनी, तो 30 शेयर टोटल मेरे पास हो जाएंगे बीएससी के। तब 30 शेयर हो गए तो प्राइस भी उस हिसाब से स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, अब प्राइस को थोड़ा सा एग्जांपल पे यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि भाई अगर प्राइस इसकी क्या होती है, चलो यहीं पे समझ लेंगे हम कि अगर इसकी प्राइस, जैसे मान लेते हैं अगर इसकी प्राइस, जैसे अभी अगर आप देखोगे, इसके प्राइस को हम लेके चलते, चलो 1000 रुपए का एग्जांपल लेके चलते कि बीएससी की प्राइस 1000 रुपए है। ठीक है, अभी 2:1 के अंदर ये स्प्लिट कर रहा है, वैसे तो अभी 7300 या 7400 की प्राइस में मेरे ख्याल से ट्रेड कर रहा होगा। ठीक है, पर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इजी वे में समझाना चाह रहा हूँ कि 2+1 कहने का मतलब यहाँ पे 3 शेयर मुझे मिलेंगे, तो उसको 3 से डिवाइड भी करता हूँ, प्राइस को भी आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली, और उसकी जो भी प्राइस यहाँ पे बनकर आएगी, अगर इसको आप डिवाइड करते हो तो अप्रोक्सली 33.33 करके आपके पास यहाँ पे इसकी ये प्राइस हो जाएगी। चलो ऐसा करते हैं, मेरे ख्याल से मैं आपको इसके स्टॉक के पास ही ले चलता हूँ, बीएससी के स्टॉक पे, कि किसने कितना रिटर्न बना के दिया और कितना बेनिफिट बना के दिया है, तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, ये बीएससी का स्टॉक है। ठीक है, मैंने डे का यहाँ पे चार्ट खोला हुआ है। ओके, अब बात यहाँ पे करेंगे कि बीएससी ने, जब इसका यहाँ पे बात हुई थी कि बीएससी बोनस शेयर इशू करने वाली बात हुई थी 26 मार्च को। ठीक है, उसके बाद से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आज इसने अपना हाई बनाया है, तो उस पर कितना रिटर्न वो बना चुकी है, क्योंकि रिटर्न आप लेके चले, तो कंपनी अगर इसका हाई जो मार्कर आई है 66% तक, मतलब 65 से 66% रिटर्न बना चुकी है, जब इसकी खबर आई थी कि ये बोनस शेयर इशू करने वाली है। तो यहाँ पे काफी सारे लोगों ने अच्छा पैसा बना लिया होगा, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, जो ट्रेडर होंगे उन्होंने भी यहाँ पे अच्छा पैसा बनाया होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब बात आती है कि अब बोनस यहाँ पे मिल जाएगा अगर इसकी प्राइस, अगर हम जैसे यहाँ पे लेके चले 7350, 7350 सॉरी, यहाँ पे 7300 इसकी प्राइस है। तो 7300 को अगर आप जब डिवाइड करोगे इसके बोनस के हिसाब से, पर आज नहीं, आज तो 21 तारीख है, जो कल भी जो भी कोई प्राइस रही, जैसे मैंने एग्जांपल समझाया कि ठीक है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल समझाया यहाँ पे कि अगर कोई भी प्राइस हो, अगर इसकी 7000 हो, 7200 हो, 8000 हो, तो उसको आपको डिवाइड कर देना, या 9000 हो कल के डेट पे। ठीक है, तो उसकी प्राइस को आपको, ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि 9000 पहुंच जाएगी, ऐसा कुछ, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ आपको कि अगर उसकी प्राइस पहुंच गई, तो आपको उसको 3 से डिवाइड करना, जितने आपको बोनस मिल रहा है उसके हिसाब से आपको एवरेजिंग आपकी प्राइस यहाँ पे मिल जाएगी, तो आपको, जिससे आपको इशू होने वाले होंगे। ठीक है, तो ये चीज मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हुई होगी। तो मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको बोनस शेयर इशू के बारे में समझाऊं कि बोनस शेयर इशू क्या होता है, और जैसे कि एक स्टॉक जो अभी रिसेंटली आने वाला है बीएससी, जो परसों होने वाला है 23 तारीख को, जिसको बोनस मिलने वाला है, तो उसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, और मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैं पहले से ही उसमें इन्वेस्टमेंट था, तो अब ये है कि मुझे बोनस मिलने वाले हैं शेयर्स के अंदर, तो शेयर स्प्लिट होगी प्राइस भी,
और उसकी क्वांटिटी भी। ठीक है, तो उसके लिए अब क्या है, मैं जैसे कि मैं तो एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हूँ साथ साथ में, तो मैं उसमें सिर्फ लॉन्ग रहूंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब इससे फायदा क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फायदे बहुत सारे होने वाले, लिक्विडिटी बढ़ने वाली है, नए इन्वेस्टर्स में अट्रैक्ट होंगे, लोग बाग नया पैसा लगाएंगे उसमें, तो उसकी प्राइस धीरे धीरे करके वापस से इंक्रीज होगी, लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट देगी। तो मैं भी आप लोगों से बस एक चीज कह सकता हूँ, नोट अ सजेशन, सिर्फ कह सकता हूँ कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो इस वीडियो के थ्रू आप इस चीज को समझें पहले कि बोनस शेयर क्या होता है, बोनस के फायदे क्या होते हैं, बोनस के नुकसान हमारे क्या होते हैं, और हमें बोनस का फायदा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ओके, तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहें, मुझे सब्सक्राइब करके रखें, कमेंट में आप अपना सजेशन डाल सकते हैं कि बोनस शेयर अच्छा है, बोनस मिलना कंपनी हमारे को, या फिर बहुत बुरा है, अगर बुरा है तो क्यों बुरा है, अच्छा है तो क्यों अच्छा है, जरूर मुझे कमेंट में बताएं। और कुछ सजेशन भी देते रहे कि वीडियोस के अंदर आपको क्या चीज अच्छी लगी और क्या चीज बुरी लगी। ओके, और नोटिफिकेशंस के लिए आप मेरा बेल आइकन दबा के रख सकते हैं, जैसे आपको जितने भी न्यू वीडियोस जो आने वाले अपलोड करने वाला हूँ मैं, तो उसके आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए और आप उसकी इन्फॉर्मेशन जल्दी देख सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।